नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ पशु परिसर पेपर 2024। जी हाँ साथियों, आपके मात्र एक दिन बचा। क्या एक दिन बचा है परीक्षा में? एक दिन बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। इसी के साथ आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ वायरल पेपर 150 क्वेश्चन का। कितना? 150 क्वेश्चन का आपके सामने वायरल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो आप 130 नंबर, क्या 130 नंबर पक्के कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं 130 नंबरों के साथ। आपका ये पेपर 1, 2, 3 दिसंबर होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है। ये आप देख सकते हो वायरल पेपर आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ। तो क्लास को पूरी देखना। जो भी नए विद्यार्थी इस क्लास को क्लिक करके देख रहे हैं तो क्लास को देख लेना, पूरी एंड तक जरूर से देखना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न साथियों आप सभी के सामने पूछा गया, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ज्यादा गोवंश वाला जिला कौन सा है? बताइए फटाफट, आपका राइट क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा इसमें से? प्रश्न सभी ने पढ़ लिया। आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन है आपके सामने बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर। क्या आंसर हो जाएगा सभी का? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के सामने और पशु परिसर परीक्षा के अंदर पूछे जाने के 100% चांसेस है। ठीक है, हाँ साथियों, इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। इसमें बीकानेर, बीकानेर जो आपका बी ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सभी का राइट हो जाएगा, है ना। इसको 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों ये पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल के दौरान की जाती है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पशु गणना कितने वर्षों में की जाती है? बताइए। देखो, आपके पशु गणना की बात करें तो आपका 5 वर्ष हो जाएगा। कितना? 5 वर्ष के अंतर्गत आपके, हर 5 वर्ष के अंतर्गत आपके पशु गणना की जाती है। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हो साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, बहुत ही अच्छे से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। देखो, क्लास में आपका प्रश्न पूछा गया, राजस्थान संपूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस वर्ष रहा? बताइए जल्दी से। राजस्थान की बात हो रही है इसमें कि संपूर्ण देश के अंदर दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से कौन से वर्ष के अंदर वो प्रथम स्थान पे रहा था? जल्दी से आपका राइट हो जाएगा साथियों 2021-22 के अंदर। किसमें? 2021-22 के अंदर आपका जो डी ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन कर रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा शानदार तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़ेंगे कि अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है मेरे प्यारे साथियों? तो आपका यहाँ पे भी प्रथम स्थान पे है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, जो आपका ए ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सभी का राइट हो जाएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया मेरे प्यारे साथियों। परीक्षा आपके एक दिन बाद होने वाली है और आपके पशुपालन के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। भारत में ऊन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर करेंगे, क्या राइट हो जाएगा? ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर स्थान है साथियों, प्रथम स्थान। कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान आप सभी का हो जाएगा। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊन आपके प्राप्त करी जाती है। ठीक है, ऊन उत्पादित की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, ध्यान से जवाब देंगे। प्रश्न है आपका, राजस्थान का जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है? जल्दी से बताइए, जीडीपी में राजस्थान का कितना योगदान है साथियों? तो आपका हो जाएगा 10%। कितना? 10% अपना साथियों। सर जी 10% करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। जीडीपी में पशुपालन का उत्पादन योगदान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि मिल्क रिकॉर्डिंग क्या है? मिल्क रिकॉर्डिंग कितने दिनों में कर सकते हैं? बताइए कितने दिन तक करते हैं? मिल्क रिकॉर्डिंग की बात करते हैं साथियों तो आपका राइट हो जाएगा 300 दिन तक। कितने? 300 दिन तक मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका मनाया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर आप सभी का राइट हो जाएगा शानदार तरीके से। तीसरा ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा गजब का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, हाँ ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? जल्दी से बताइए, गाय का जो दूध होता है उसमें कितना प्रतिशत लगभग आपका पानी की मिलावट होता है? मतलब पानी नेचुरल तरीके से उसमें एनवॉइड होता है। बताइए जल्दी से। हाँ, आपका राइट हो जाएगा साथियों 87%। कितना? हाँ, अगले आपका जो 87% कर रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा, है ना। हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूँ। क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। क्वेश्चन है आप सभी का, कामधेनु डेयरी क्या है? कामधेनु डेयरी योजनाओं के बैंक ऋण कितने प्रतिशत है? जल्दी से बताइए, कामधेनु डेयरी योजनाओं के बैंक ऋण आपके कितने प्रतिशत है? तो 90%। बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से जो आपका डी ऑप्शन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि मशीन द्वारा दूध निकालने के लिए कितने मिमी पारे का प्रेशर उपयुक्त होता है। जल्दी से बताइए, जो मशीनें के द्वारा जो दूध निकाला जाता है गायों के अंदर या भैंसों के अंदर, तो कितने मिमी पारे का प्रेशर मतलब उपयुक्त होना चाहिए साथियों? वो आपका हो जाएगा 360 मिमी प्रेशर। कितना होता है? 360। आप सभी का जो बी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से सभी का राइट हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे। हाथ से दूध निकालने के लिए जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी हो जाएगी? जल्दी से, हाथ से जो दूध निकालते हैं अपने घर में मम्मी पापा को पूछना है कौन सा दूध से कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी साथियों पूर्ण हस्त दोहन। कौन सी? पूर्ण हस्त दोहन। आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। हाँ, ये पशु प्रेशर के अंदर सब सकता सवाल है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, ये रहा आपके सामने। हाँ, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित महिला कौन सी? जल्दी से बताइए। मांड गायकी से बात हो रही है, जो कि पद्मश्री 1982 से सम्मानित महिला कौन सी हो जाएगी साथियों? हाँ, तो अलहा जिलाई बाई। कौन सी हो जाएगी? अलहा जिलाई बाई। जो साथियों अपना बी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड। भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यान से सर्वाधिक होता है? जल्दी से बताइए, कौन से ब्यान के दौरान भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है? बताइए क्या राइट हो जाएगा आपका। जब भैंस आपके 3 से 5 बार, कितने 3 से 5 बार अगर ब्यात हो जाती है उसके दौरान आपका दूध सर्वाधिक उत्पादित होता है। अगर भैंस पहली बार ब्यात हुई है तो उस दौरान दूध कम आपका मतलब देती है ना। तो आपका ये याद रखना, 3 से 5 बार अगर वो ब्यात हुआ है तो उसके अंदर आपका दूध सर्वाधिक मिलेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। क्या? बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन है आप सभी के कि किस पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? जल्दी से बताइए, कौन सा पशु जो कि कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? वो आपका हो जाएगा भैंस। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? भैंस, जो कि सबसे कठिन दूध देने वाला वो ज़्यादा। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया माय फ्रेंड। प्रश्न है आपका, हाँ 1 मिनट प्रश्न को सेट कर लेते हैं। प्रश्न आपका है कि किस पशु का दुग्ध स्त्रवण काल सर्वाधिक होता है? जल्दी से बताइए, किस पशु का दुग्ध स्त्रवण काल सर्वाधिक होता है? तो वो आपका हो जाएगा ऊँटनी। कौन सा हो जाएगा? ऊँटनी। डी ऑप्शन करने वाले माय फ्रेंड सभी का राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि बकरी का दुग्ध स्त्रवण काल क्या होता है? बकरी का दुग्ध स्त्रवण काल आप सभी से पूछा चाहती हो तो आपका राइट हो जाएगा 200 से 284 दिन। कितना हो जाएगा? हाँ, 200 से 284 दिन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका दुग्ध स्त्रवण काल। 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, ध्यान से करेंगे। निम्न में से भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? निम्न में से भारत की सबसे भारी नस्ल बात पूछा आप सभी से, तो आपका हो जाएगा कांकरेज। कौन सा हो जाएगा साथियों? कांकरेज। दोस्तों 4 ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन है आप सभी का, हाँ क्वेश्चन है आप सभी का कि राजस्थान मालवी गाय का मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता पाई जाती है? जल्दी से बताइए, मालवी गाय की बात हो रही है ना। राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता पाई जाती है? तो वो आपका हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ जिले के अंदर आपका मालवी गाय सर्वाधिक पाई जाती है। 3 स्टार लगा दो। गाय से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया मैं माय डियर फ्रेंड। प्रश्न है आपका राजस्थान के किस गाय का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? जल्दी से बताइए, फटाफट क्या आंसर हो जाएगा। कौन सी गाय है जिसका औसत दुग्ध उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है? माय फ्रेंड्स, जो भी नए जुड़ रहे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 5000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको देने वाला हूं और 11 मॉडल टेस्ट पेपर आपको अंतिम 2 दिन के अंदर मिलने वाले हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लेना। इसमें राइट हो जाएगा आपका साहिवाल नस्ल। कौन सी? हाँ, साहिवाल नस्ल, जो कि साथियों बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, जो कि दुग्ध उत्पादन के सबसे हेवी होता है इसका, है ना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है कि विश्व की बात हो रही है, विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन की किस नस्ल की गाय का है? बताइए जल्दी से, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन सी नस्ल की गाय का है? तो आपका हो जाएगा साथियों होल्स्टीन फ्रीजियन। बहुत ही शानदार तरीके से तीसरा ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। होल्स्टीन फ्रीजियन आपका दूध उत्पादन की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक दूध देती है ना, ये नस्ल आपकी इंपॉर्टेंट है विश्व की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी? बताइए जल्दी से। भारतवर्ष में भारत की सबसे भारी नस्ल की बात हो रही साथियों तो कांकरेज हो जाएगी। कौन सी? हाँ, इंडिया लेवल की बात हो रही है, इसमें ए ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। कांकरेज नस्ल जो कि सबसे गायों की सबसे भारी नस्ल हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार तरीके। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाँ राठी नस्ल, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी से पूछा गया है। राठी नस्ल की गोवंश किस क्षेत्र में पाई जाती है? जल्दी से बताइए, राठी नस्ल की गोवंश आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है?
बताइए जल्दी से। ये आपका पाया जाता है साथियों बीकानेर के अंदर। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर। जो सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन करने वाले माय डियर फ्रेंड्स सभी का करेक्ट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो, एग्जाम में 100% अपने वाला सवाल है ना। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन है आप सभी का साथियों, क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में सबसे भारी नस्ल की भैंस कौन सी है? बताइए। जब भी भारत में सबसे भारी नस्ल की भैंस की बात हो रही साथियों, तो वो आपकी हो जाएगी जाफराबादी। जाफराबादी जो बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों। हाँ, जाफराबादी भैंस है आपकी, ये कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? जल्दी से। ये आपकी पाई जाती है गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात के अंदर। एक ऑप्शन करने वाले माय डियर फ्रेंड्स सभी का राइट हो जाएगा शानदार तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल कौन सी है? भारतवर्ष में सबसे भैंसों की प्रचलित नस्ल आपकी हो जाएगी साथियों मुर्रा नस्ल। कौन सी? मुर्रा नस्ल, जो कि सबसे प्रचलित नस्ल हो जाएगी। आपका एक ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? जल्दी से बताइए, किसके दूध में सबसे सर्वाधिक वसा पाई जाती है माय डियर फ्रेंड? तो भैंस के दूध में। किसमें? भैंस के दूध में। जो बी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों। प्रश्न है आपका कि रेम्बुलेट क्या है? रेम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है? बताइए किस प्रजाति का पशु है? तो आपका हो जाएगा भेड़। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, एक ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, भारतीय मेरिनो। क्या पूछा है आपसे? भारतीय मेरिनो के नाम से विख्यात भेड़ की नस्ल कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय मेरिनो के नाम से जो प्रसिद्ध नस्ल है वो आपकी हो जाएगी चोकला। क्या हो जाएगी? चोकला, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों। हाँ, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इसको क्या कहते हैं? साथियों, इसमें कोई मटन करता है, कोई बीफ करता है, तो आप इसमें कंफर्म करना आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साथियों मथुरा के अंदर। केंद्रीय लेवल की बात हो रही है ना, केंद्रीय लेवल की, आप राइट हो जाएगा आपका मथुरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल अपने साथियों राइट हो जाएगी जमुनापुरी। क्या हो जाएगी? जमुनापुरी, जो एक ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसको 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, 100% अपने वाला सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसको कहा जाता है? चलती फिरती डेयरी आपकी किसको कहा जाता है? हाँ, तो वो आपकी हो जाएगी साथियों बकरी को। किसको? बकरी को चलती फिरती डेयरी कहते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो, एग्जाम के अंदर 100% सपने वाला सवाल। हाँ, ये मत बोलना कि नहीं आया, सवाल जरूर आएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, सवाल है आपके सामने, संसार में दूध की रानी क्या है? दूध की रानी की संज्ञा किस बकरी को दी गई है? बताइए जल्दी से। दूध की रानी के नाम की जो संज्ञा है किस बकरी को दी जाती है? तो वो आपकी हो जाएगी सानेन। सानेन जो नस्ल है साथियों, 4 ऑप्शन जो करे बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दो। सानेन नस्ल की जो बकरी है, जिसको दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ये संज्ञा दी गई है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न है आप सभी का कि सिंधी किस पशु की नस्ल है? सिंधी किस पशु की नस्ल है? आपका राइट हो जाएगा साथियों ऊँट की। किसकी? ऊँट की नस्ल हो जाएगी। बहुत ही तरीके से शानदार तरीके से आपका तीसरा राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, ध्यान से। प्रश्न है आपका, ऊँट को राज्य पशु, ऊँट को जब राज्य पशु बोलते हैं ना अपन, हाँ, राजस्थान का, किस वर्ष घोषित करा? बताइए कौन से वर्ष के अंदर उसको राष्ट्र पशु घोषित करा? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 2014 के अंदर। 2014 के अंदर ए ऑप्शन करने वाले माय डियर फ्रेंड्स सभी का राइट हो जाएगा। 2014 आपका जो सत्र था, जिसके अंदर ऊँट को राष्ट्रीय पशु घोषित करा था। ठीक है। अब अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, राजस्थान में पाए जाने वाले अश्व की नस्ल यानी घोड़े की नस्ल बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है घोड़े की। कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, घोड़ी का गर्भकाल क्या पूछा है आपको? घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? बताइए कितने दिवस का होता है? तो बहुत ही शानदार तरीके से 337 डे का। कितना? 337 डे का आपका जो डी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा सभी का राइट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, प्रश्न है आप सभी का कि
एक मिनट, प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों कि संसार की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली भारतीय नस्ल की कौन सी प्रजाति की मुर्गी है, बताइए जल्दी से। भारत में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली भारतीय नस्ल की जो मुर्गी कौन सी प्रजाति की है, तो वो आज आपकी राइट हो जाएगी ब्रह्म प्रजाति। कौन सी? ब्रह्म प्रजाति की मुर्गी जो कि सबसे ज़्यादा अंडे देती है। बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा और 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये पूछा गया है कि देसी मुर्गी, देखो देसी मुर्गी एक साल में औसतन कितने अंडे देती है, बताइए। देसी मुर्गी एक साल में औसतन अंडे देती है आपके 43, बहुत ही शानदार तरीके 43 अंडे का ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल बताइए। लड़ाकू मुर्गी, जो मुर्गी आपस में लड़ती है वो मुर्गी का आपकी जो लड़ाकू मुर्गी है वो आपकी हो जाएगी असील। असील मुर्गी जो नस्ल है आपका एक ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। इसको 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल और 100% आपके सपने वाला सवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब देंगे सभी। प्रश्न है आपका, भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान की बात हो रही है किसके द्वारा किया गया, तो संपत कुमार। संपत कुमार जो आपका 2 ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम के अंदर 100% सपने वाला सवाल। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि हमारे देश में जो कृत्रिम गर्भाधान है साथियों हमारे देश में किस पंचवर्षीय योजना के अंदर अपनाया गया, तो वो आपका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिसके अंदर आपको कृत्रिम गर्भाधान और कृषि कार्य को अपनाया गया था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आप सभी का राइट हो जाएगा और 3 स्टार लगा दो एग्जाम के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल। बताइए आपका सामने प्रश्न है, गायों के जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो कितना होती है। मध्य चक्र की अवधि बताओ आप, गाय के अंदर पूछा गया है, तो आपकी होती है साथियों 21 दिन की। कितने? 21 आपका जो बी ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सभी का राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 3 स्टार लगा दो, है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, हाँ शानदार तरीके से प्रश्न है आप सभी का कि राजस्थानी ललित निबंध विद्या के शुभारंभ का श्रेष्ठ श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है। बहुत ही अच्छा, ललित निबंध पर विद्या शुभारंभ का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है, तो आपका हो जाएगा जहूर खां मेयर। किसको? जहूर खां मेयर। आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पूछा गया है कि नर पशुओं में जो वर्षण ग्रंथि को अक्रिय कर देने की क्रिया कहलाती है, मतलब जो वर्षण ग्रंथि उसको अक्रिय जैसे कर देते हैं जिससे कि बच्चा ना हो, है ना, तो उसको कहलाते हैं बधियाकरण। क्या कहलाता है? बधियाकरण, जो कि आपका बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। पशुओं के अंदर बधियाकरण कहलाता है और आपका 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से कि रबड़ बैंड विधि क्या है। रबड़ बैंड विधि में पशुओं में कौन सी क्रिया की जाती है, जल्दी से पशुओं के अंदर कौन सी क्रिया की जाती है, तो आपका सही हो जाएगा साथियों हाँ बधियाकरण। ये भी एक बधियाकरण की क्रिया है। तीसरा ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, हाँ जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़े में, क्या पूछा है आपका, जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़े में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, कर्नल दांत। क्या है? कर्तन दांत, सॉरी कर्तन दांत आपका एक ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा और 3 स्टार लगा दो, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला सवाल। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, बताइए सभी आपका क्या राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आप सभी का कि किन दांतों को देखकर पशु की आयु निर्धारित की जाती है, जल्दी से बताइए। किन दांतों को देखकर पशु की जो आयु निर्धारित की जाती है, दांतों को देखकर आपके पशु की आयु निर्धारित की जाती है, तो वो आपके हो जाएंगे कर्तन दांत। कौन से साथियों? एक ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, शानदार तरीके से एक ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 3 स्टार लगा दो। पशुओं में जो गणना की जाती है, आयु गणना की जाती है, वो दांतों को देखकर ही करी जाती है, ठीक है, विशेषकर ये आपकी बहुत ही पुरानी विधि है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथ पूछा गया है, लिवर फ्लूक। क्या पूछा गया आप सभी के सामने? लिवर फ्लूक परजीवी रोग सर्वाधिक किस पशु में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, लिवर फ्लूक की बात करें साथियों तो ये भेड़ के अंदर होता है। किसमें? भेड़ के अंदर। जो साथियों सी ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, काफी ज्यादा और इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, प्रश्न है आप सभी का कि एक रोगी, क्या पूछा आपके सामने, एक रोगी पशु की त्वचा होती है, एक रोगी पशु की त्वचा आपकी कैसी होती है, वो होती है शुष्क एवं खुरदरी। बहुत ही अच्छा, शुष्क एवं खुरदरी एक ऑप्शन करने वाले माय डियर फ्रेंड सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, रेबीज नियंत्रण इकाई क्या है। रेबीज नियंत्रण इकाई कहाँ स्थित है। रेबीज नियंत्रण इकाई आपकी बात करें जयपुर के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से ए ऑप्शन सभी का माय डियर फ्रेंड सभी का राइट हो जाएगा, है ना, और 3 स्टार लगा दो, रेबीज नियंत्रण इकाई आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के पूछा गया है, विश्व रेबीज दिवस को मनाया। विश्व रेबीज दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 28 सितंबर को। 28 सितंबर का आपका जो डी ऑप्शन है सभी का करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों,
पशुओं में आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो वो आपको दांतों द्वारा, किसके द्वारा, दांतों के द्वारा, जो सो डी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, पशुओं के अंदर जो थन होता है जहाँ से दूध निकाला जाता है, थन सूजन हो जाती है थन के ऊपर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेस्टाइटिस। क्या होता है, मेस्टाइटिस। जो आपका 2 ऑप्शन कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो एग्जाम की तरफ से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, हाँ एग्जाम के अंदर सब सकता है आपका। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया, बर्ड फ्लू संबंधित हो जाएगा। बर्ड फ्लू किससे संबंधित हो जाएगा, तो मुर्गियों से संबंधित। मुर्गी भी आपके किसी के कैटेगरी में आता है, बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है आपका राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ हो जाएगा। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी आपकी कहाँ हो जाएगी, बहुत ही अच्छा, जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर आपका बी ऑप्शन करने वाले माय डियर फ्रेंड सभी का राइट हो जाएगा, है ना। 3 स्टार लगा दो। एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल साथियों। आज की क्लास में आप सभी के लिए मैं टॉप 40 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया था। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से आना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।